chapter balancing of rotating masses. Okay, we know मशीन पार्ट आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट फोर्सेस. ओके, मशीन का जो भी कंपोनेंट होता है ओके वो डिफरेंट टाइप ऑफ द फोर्सेस सब्जेक्ट करता है. ओके, यहाँ पे बताया गया है कि टाइप्स ऑफ द फोर्सेस. ओके, मेनली टू टाइप्स ऑफ फोर्स होता है. ओके, फर्स्ट क्या होता है स्टैटिक फोर्स, देन नेक्स्ट वन क्या होता है इनर्शिया फोर्स, डायनेमिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल सकते हैं. ओके, स्टैटिक फोर्स क्या होता है कि उसकी वजन से ओके ड्यू टू द वेट, स्टैटिक फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ कंपोनेंट, उसको क्या बोलेंगे स्टैटिक फोर्स. और इनर्शिया फोर्स क्या बोलते हैं कि जो वेलोसिटी होती है ओके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर बार चेंज होगा उसके हिसाब से जो फोर्स क्रिएट होगा उसको क्या बोलते हैं इनर्शिया फोर्स. ओके, देन क्वेश्चन वन क्या बोलता है व्हाई मशीन नीड्स बैलेंसिंग. ओके, मशीन को बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों होती है, ये क्वेश्चन GTU दिसंबर 2011, दिसंबर 2013, मई 2016 में पूछा गया है. ओके, अब अपने लोग जानते हैं कि डायनेमिक फोर्स ऑलवेज क्या होता है स्टैटिक फोर्स से बहुत ही ज़्यादा होता है. ओके, इसको प्रूव करने के लिए अपने एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. क्या बोलता है 1 टन रोटर रोटेटिंग एट 3000 RPM, द CG इज अवे 2 mm फ्रॉम इट्स रोटेशन एक्सिस. ओके, यहाँ पे क्या दिया गया है एक 1 टन का रोटर दिया गया है, वो क्या करता है रोटेशन एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और उसका जो CG है ओके जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ऐसे ये टाइप का एक रोटर है. ठीक है, ओके, और ये जो CG है और CG और रोटेशन एक्सिस ओके ये दोनों बीच में कितना है 2 mm डिस्टेंस है. ओके, ये यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, तो अब ये सम को सॉल्व करेंगे अपन. देखो गिवन डेटा में क्या है 1 टन मीन्स 1 kg, 1000 kg, R 2 mm तो 2 10⁻³ मीटर एंड N इक्वल टू 3000 RPM. और क्या होगा कि जो डायनेमिक फोर्स में FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है तो mR², M 1002 और ये जो W है वो क्या होता है W बराबर 2πN/60 होता है. ओके, तो ये रख दिया 2πN, N इक्वल टू 3060. तो यहाँ पे क्या आता है 197.39 10⁻³ न्यूटन. इसको इक्वेशन 1 दे दो. ओके, सेकंड में क्या बोलता है ये हो गया तुम्हारा डायनेमिक फोर्स हो गया. ओके, अब ये क्या फाइंड आउट करना है स्टैटिक फोर्स. स्टैटिक फोर्स किसके लिए लगता है ड्यू टू द इट्स वेट. ओके, W बराबर mg है तो 1000 × 9.81 तो ये हो गया तुम्हारा वेट हो गया होता है. तो ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से बोल सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल और द डायनेमिक फोर्स होता है ऑलवेज जो वेट और स्टैटिक फोर्स से क्या होता है बड़ा होता है. ओके, अब क्या होता है जो सेंट्रीफ्यूगल और डायनेमिक फोर्स बड़ा होता है और हायर होता है उसके हिसाब से क्या होता है मशीन में क्या प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, फिर हैमरिंग एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है एंड वो मशीन टेंडेंसी करेगी कि पूरा का पूरा मशीन है उसको फाउंडेशन के साथ उठा दे. ओके, अपलिफ्ट करे. ओके, तो यहाँ पे अपन लोग वाइब्रेशन की डेफिनेशन और बैलेंसिंग की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं वो एक टाइप का प्रोसेस है. ओके, इट इज़ वन टाइप ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्या बोल रहा है करेक्टिंग और एलिमिनेटिंग. वो क्या करना क्या तो करेक्ट करना है या तो उसको निगलेक्ट कर देना है. ओके, आइदर पार्शियली और कंप्लीटली. ओके, का तो तुम हाफ करेक्ट करो या तो पूरा करेक्ट करो, नहीं तो हाफ एलिमिनेट करो या तो पूरा एलिमिनेट करो ड्यू टू रिजल्टेंट इनर्शिया फोर्स. ओके, जो इनर्शिया फोर्स होगा उसके हिसाब से. अब ये क्या होता है कि ये जितने भी कॉजेस है ओके प्रोड्यूस हैमरिंग एक्शन है, वाइब्रेशन है, टेंडेंसी टू अपलिफ्ट द मशीन फ्रॉम द फाउंडेशन, ये सबको रिड्यूस और अवॉइड करने के लिए क्या होना ज़रूरी है अपने लोग को बैलेंसिंग
प्रोवाइड करना ज़रूरी है। थैंक यू।